जो लॉन्ग का नाम है जी वो हमारे पास है जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कुछ बेसिक बातें बेटा देख लेते हैं जो आपकी बुक नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन वो एमसीक्यूज के लिए बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मेंशन किया या नहीं किया, बुक ने लिखा नहीं, लेकिन बुक उसे क्लियर कर देती है। उस बात को क्लियर हो गया, उस बात को किस तरह क्लियर करती है, हम पहले वो बातें देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लिखना कैसे है, फिर हम उसकी तरफ भी चलेंगे। बहुत आसान सा बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा आसान है। क्लियर हो गया। इसमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, इसमें स्मॉल इमेज को टू मैग्नीफाई किया जाता है, टू मच लार्ज बना दिया जाता है। इतना लार्ज बना दिया जाता है कि उसकी जो सीन होती है, हमें जो उसकी इमेज होती है वो क्लियरली दिखाई देने लग जाती है अपने मुताबिक। कितना लार्ज और कितना उसकी फोकल लेंथ एडजस्टमेंट हमें करनी है, वो हम इजीली बाय कन्वर्जिंग लेंस को यूज करके क्या कर सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं फोकल लेंथ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल है, इमेज को मैग्नीफाई किया जाता है, टू मच मैग्नीफाई किया जाता है। ठीक हो गया। इसमें बस जो बातें याद करने वाली हैं, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होते हैं। कितने? दो लेंस बेटा इसमें यूज होते हैं। दोनों कन्वेक्स लेंस है, दोनों क्या हैं? कन्वेक्स लेंस है। ठीक हो गया। अब दो कन्वेक्स हैं, एक थिन और एक थिक। ठीक हो गया। एक साइज में लार्जर, एक साइज में स्मॉलर। ठीक हो गया। अब जो लार्जर और जो स्मॉलर और थिक होगा, फॉर एग्जांपल एक ये है। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो इसकी रेज बनती हैं, जो रेज आती हैं, इंसिडेंट जो रेज आती हैं, उसका जो फोकल लेंथ आती है, जो फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ होती है, यहाँ से लेके इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का जो इसकी फोकल आती है यानी फोकल लेंथ आती है, वो शॉर्टर फोकल लेंथ आती है। ये भी याद रखना है। कितनी आती है? शॉर्टर। किसके कंपेयर शॉर्टर आती है वो भी बता देते हैं आपको। शॉर्टर फोकल लेंथ होती है इस थिक, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोला जाता है, क्योंकि इसको एज ऑब्जेक्टिव यूज किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक हो गया। थिक ऑब्जेक्टिव लेंस की शॉर्टर फोकल लेंथ होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो अपने आई पीस के पास लेंस रखना है वो थिन होना चाहिए, वो थिक नहीं होना चाहिए। जो थिक होगा उसको ऑब्जेक्ट के पास रखना है, इसलिए उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहा गया। ये ऑब्जेक्ट के पास होगा, इस तरह दिखाई दे। ये देखो, एक ऑब्जेक्ट है, लेट करो फ्लावर है। क्या है? फ्लावर ऑब्जेक्ट है। फ्लावर का साइज होगा, लेट कर लो यहां से लेके इसका फ्लावर का साइज है यहां तक। जो इसके क्रीम में रखूंगा वो जरा सा थिक में रखूंगा। क्या? जो आपका लेंस होगा, कौन सा कन्वेक्स लेंस होगा, थोड़ा सा थिक होगा। इसका साइज मैं यहां पे कर लेता हूं। क्लियर हो गया। अब जो इसकी जो फ्लावर की जो फोकल लेंथ बनेगी वो शॉर्टर बनेगी। जो एक फोकस बनेगा जहां से मैं देखूंगा वो क्या होगा? शॉर्टर बनेगा। ये थिक की बात है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास रखा है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका ओ है। ऑब्जेक्ट का यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पी है। यहाँ पे हमने पिछले सिंपल माइक्रोस्कोप में पी को और क्यू को किससे रिप्रेजेंट कर दिया था? डी से रिप्रेजेंट कर दिया था। तो यहाँ पे भी मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर हो गया। ये बातें वही जो पुरानी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे डिस्टेंस पी कह दो, यहाँ डी कह दो, क्योंकि दोनों लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। अब जो थिन लेंस होगा उसका क्या होता है? उसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी होती है ज्यादा। उसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी दूर बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इससे ज्यादा भी होगा और थोड़ा सा थिन भी होगा, और क्योंकि ये हमारी आईज के बिल्कुल पास होगा इसलिए आई पीस लेंस बोला जाता है। थिन आई पीस लेंस। क्लियर है? थिन आई पीस लेंस जो इसकी जो आएगी थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी इसकी लार्जर
लार्जर फोकल लेंथ होती है। मैं माना थोड़ा सी आवाज कम रखें भाई। लार्जर फोकल लेंथ होती है, दोनों काम के आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। बस ये थोड़ी सी बातें समझ लो, तो आगे जब हम माइक्रोस्कोप शुरू करेंगे तो ये बातें नहीं आएंगी, इसका एक्सप्लेनेशन में वो तेजी से गुजार देते हैं, कोई इतनी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है इसकी, वो उसे तेजी से गुजार देते हैं। लेकिन वो पूछते हैं, वो एक पूछते हैं जो आई लेंस पीस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इसका एक सिंबल बना के पूछते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत देखा गया है। ये एमसीक्यूज बहुत देखा गया। अब इसमें देखो कितनी आसानी से हमें पता है जो आई पीस की फोकल लेंथ होगी, जो आई पीस के लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो लार्जर होगी। तो यहाँ पे देख लो एक ही है, आई पीस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, लार्जर होगी ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है। ये एमसीक्यूज बहुत दफा देखा जाता है, बुक उसे बहुत तेजी से निकाल देती है, बुक में उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि इससे हम बता सके कि हाँ इस वजह से एमसीक्यूज हम लगा रहे हैं। क्लियर, ये एमसीक्यूज बहुत दफा देखा गया है, इसलिए मैंने इतने एमसीक्यूज में क्लियर नहीं कर रहा जब से मैंने 5वें चैप्टर के बाद। उसके बाद ये एमसीक्यूज है जो बार बार मुझे नजर आता है कि आपके बुक का बोर्ड वाला इसको रिप्रेजेंट करता है आपके सामने इंपॉर्टेंस के तौर पर। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्यों छुट्टी नहीं मिलनी? तो कितनी देख लो, कितने दिनों से तुम्हें मैं कर रहा हूँ। चले जाओ ड्रामे। क्लियर है यहाँ तक बातें? अभी मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ आया हूँ तो उसके थोड़े से पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आईपीस लेंस होगा वो आई के करीब होगा, नेक्ड आई जिसे बोलते हैं, इसे जिस आंख से हमने देखना है। यहाँ कितनी नेक्ड आई है, लेकिन से माइक्रोस्कोप के पास जो होगा वो नेक्ड आई होगी, बाकी तो सिंपल आईज हो जाएंगे। जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा उसे नेक्ड आई बोलते हैं, उसे आईपीस लेंस। और जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब जो इसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल पॉइंट बनता है, जो फोकल पॉइंट बनता है वो बियॉन्ड दी ऑब्जेक्ट बनता है। यहां पे मैं इसको खत्म करता हूं, ये एक बात आपने याद करनी है, यहां पे बनता है बियॉन्ड दी ऑब्जेक्ट, जो यहां पे फोकल पॉइंट बनेगा, जिसको मैं फोर से रिप्रेजेंट, ये फोकल पॉइंट है। क्या है? फोकल पॉइंट है, वो बियॉन्ड दी ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर हो गया? मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस का भी डिस्कस करने लगा हूं, इमेज कहां जाके बनने लगा। ठीक हो गया? सिर्फ इसका इमेज ड्रा करने लगा हूं मैं, आईपीस का इमेज। अभी मैं प्रॉपर मैं आपको नहीं बना के शेड पूरा माइक्रोस्कोप नहीं बना रहा, जब माइक्रोस्कोप पूरा बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये वर्क किस तरह करता है। अब मैं इसका इमेज बनाता हूँ, बाकी चीजें मैं इसको रेज कर दूँ, ये चीज को। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी कि इसका एमसीक्यूज किस तरह हमने सोल्व करना है। बस ये एमसीक्यूज के लिए बात थी। अब आ जाओ इसकी वर्किंग की तरफ, जो मेरे वर्किंग है। अब यहाँ पे देखो ये रेज जाएगी स्ट्रेट, मैं इसको लाइन को स्ट्रेट लगा दूँ। क्लियर हो गया? और जब इसके सेंटर्स कन्वेक्स लेंस की जो पाथ में से गुजरेगी तो क्या करेगी, इस तरह। तो यहाँ पे इसका क्या बना, एक ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ आ गई, यहाँ पे उसका फोकस हुआ। जब फ्लावर में से पास किया, फ्लावर का जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है जो कन्वेक्स लेंस की रेज में से पास गुजरा, इसकी रेज जो कन्वेक्स लेंस से पास की, तो इसका एक फोकस बन गया, यहाँ पे फोकस। इसका मतलब है इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक हो गया? इमेज वहां पे बनता है जब दो रेज आपस में मर्ज कर जाती हैं, तो वो पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज बनता है। अब जब इसके सेंटर में से गुजरेगा, इमेज कहां बना, यहाँ पे। फोकल पॉइंट कहां पे था उसका, यहाँ पे। शॉर्टेड वेवलेंथ है ना, इमेज क्या बना, यहाँ पे। इमेज इससे क्या होगा, थोड़ा सा लार्ज होगा। यहाँ पे इमेज बना, मैं इसे आई से रिप्रेजेंट कर दूं, और इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ h1 से, ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ h से। क्लियर है? बस ये थोड़ा सा क्योंकि थ्योरी में लिखना तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट की हाइट को h, इमेज यहां बना है क्योंकि यहां पे फोकस आया। मैं यहां से कहीं से देखूंगा आईपीस से तो मुझे इमेज यहां पे नजर आएगा। इसको बेशक यहां पे मैं इस तरह कर दूं, आई की हाइट को मैंने कह दिया h1। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक बात, जब हम ऑब्जेक्ट के लिहाज से कंपेयर करते हैं इमेज को, तो जो इमेज होती है वो क्या होती है, एनलार्ज हो जाती है, जाहिर सी बात है।
बिगर तो होगी, इससे तो ग्रेटर ही होगी, एन लार्ज हो जाती है। नंबर 2 पे इरेक्ट है, सीधी बनती है। नंबर 3 पे कौन सी बनती है? वर्चुअल बनती है। वर्चुअली इन्वर्टेड बनती है। ठीक हो गया? इससे इन्वर्टेड बनी, ये कैसे बनी? ये ऐसे, और इसका इन्वर्ट, इसका रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल बन गया इमेज। क्लियर हो गया? क्या बना? रेसिप्रोकल। ये हमने याद रखनी है बातें कि जो ऑब्जेक्ट की लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनती है वो एनलार्ज बनती है, इरेक्ट बनती है, इन्वर्टेड। ये एक्सप्लेनेशन में नहीं है चीजें, ये सिर्फ आपके एमसीक्यूज को परफेक्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। लिखने में ऐसा कुछ नहीं, लिखने बस छोटी सी 2 बातें बस खत्म है, डायग्राम है उसके बाद सिर्फ लिखने में सारी डेरिवेशन है जो हमने डेरिवेशन करनी। आई समझ? सिर्फ ये बातें समझने वाली, जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मेरे पास बनेगी इमेज, वो तो एनलार्ज होगी, इरेक्ट भी होगी और वर्चुअल। ये पूछे जाते हैं एमसीक्यू, पता नहीं आपको पता ही नहीं पता, 10th के अंदर इस तरह के एमसीक्यूज भी हमने किए होंगे, पूछे जाते हैं बार बार। एक तो लार्ज तो है ही है, इरेक्ट है, सीधी बनी है, इन्वर्टेड यानी इससे उल्ट बन गया। क्लियर हो गया या नहीं? लेकिन ये ऑब्जेक्ट की मैंने बात की, अगर मैं इसके बरक्स इस थिन लेंस की देखूं जिसका नाम है आईपीस लेंस, क्लियर? बाद में उसको मैं मर्ज कर दूंगा तो आप उस बना लेना कि कैसे बनती है। ठीक हो गया? अब ये रेज जब इससे जाएगी तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको मैं रेज करने लगा हूँ, इसकी तो ज़रूरत नहीं है मुझे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी एक लार्ज, ये मेरे पास क्या है? आई पीस का लेंस। क्लियर हो गया? अब ये गुजरेगी यहाँ से ऐसे, ये वाली सीधी गुजरेगी यहाँ से ऐसे, और जो ये है ये गुजरेगी ऐसे। इसको ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर? और यहाँ पे जो फोकस बना है, यहाँ पे ये मेरे पास इमेज बनी। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? अब इसमें से गुजरेगी तो ये कहाँ जाएगी? क्लियर हो गया? इनका डिस्टेंस दूर जाते हुए ज्यादा होता जाता है। अब इसका जो फोकस पॉइंट बनेगा, वो जितनी देर ये दोनों आपस में मिल नहीं जाएंगी, इस दोनों का जितनी देर फोकस पॉइंट नहीं आ जाता, इमेज वहां, जहां फोकस पॉइंट आ गया इमेज वहां ड्रा हो जाएगी। तो इसका फोकस पॉइंट, जैसा इसका फोकस पॉइंट यहाँ पे जाके मिला, ठीक हो गया? तो इसका फोकस पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक है, इसका फोकस पॉइंट बहुत दूर जाके, मैं बहुत नीचे कर दिया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। इसका मैं फोकस पॉइंट कर लेता हूँ यहाँ पे जाके। क्लियर है? मैं लेट करता है, इसका फोकस पॉइंट है यहाँ पे मिला, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या हूँ, मेरी आई पीस है जैसे ऑब्जर्व कर रही है। क्लियर हो गया? अब ऑब्जर्व करते हुए इसका जो फोकस पॉइंट है वो तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों रेज आपस में क्या नहीं हो जाती, मर्ज नहीं हो जाती। तो यहां पे जाके मर्ज हुई तो यहां पे मुझे क्या मिला? एक इमेज मिली। क्या मिली? इमेज। और इमेज की हाइट क्या बनेगी? h2 बनेगी। इस इमेज की हाइट क्या बनेगी? h2 बनेगी। क्लियर हो गया? ये बेटा, और इसकी मैं बात करूं, ये भी एनलार्ज है, एनलार्ज ही है ना इसके लिहाज से। अब क्योंकि इसको ये नहीं दिख रहा, ये इमेज तैयार कर रहा है, इसकी इसकी रेस पास कर रही है आईपीस के लैंप से, ना कि ऑब्जेक्टिव की रेस पास कर रही है। किसकी रेस पास कर रही है? मैं इसको पहले एनलार्ज लिख लूं। ये जो इमेज बना है ना, इन्वर्टेड जो इमेज बना है, इसकी रेस पास कर रही है इसमें से, ना कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट रेस पास कर रही है। ये इमेज रियल है वर्चुअल है? इमेज रियल तो ये है, ये कौन सा इमेज है? वर्चुअल। तो यहां पे इमेज कौन सा बन रहा है? वर्चुअल इमेज का ये बना, रियल इमेज नहीं है। ठीक हो गया? और ये भी सीधा ही बना है, और ये भी क्या आया?
ये अगर इमेज बनाऊं तो ये रियल इमेज से निकल रहा है और ये वर्चुअल इमेज से निकल रहा है और इरेक्ट है। नंबर 2 पे इन्वर्टेड है और इरेक्ट भी है और इन्वर्टेड भी है। ये इमेज रियल है और ये इमेज वर्चुअल है। ये बातें हैं जो आपने करनी है। फिर अभी मैं आपको लॉन्ग की तरफ लेके जाता हूँ। समझ आइए बात। सिर्फ मैंने पहले ऑब्जेक्ट लेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया किसको, आई पीस के लेंस को जहाँ से ऑब्जर्व करना है। ठीक हो गया। मैं इसको रेज करता हूँ, फिर आपकी तरफ में थोड़ी सी डेरिवेशन भी कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अगर मैं सिर्फ इसको ऑब्जर्व करूँ, इसको ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करते हुए थोड़ा सा अपने लिए आसान कर लूँ तो मैं यहाँ से ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल निकाल सकता हूँ ऐसे। जो ये चीज़ है ये बना दी, जो ये चीज़ है ये बना दी, और जो ये चीज़ है उसे ये बना दी। ये H1 था और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा, D आ गया। या D लिख लूँ, P Q का भी लिख लूँ तो D लिख लेता हूँ। तो मेरे पास tan थीटा किसके इक्वल आ जाता है, ऑब्जेक्ट का H1/D आ गया या नहीं। और tan थीटा अगर मैं आई पीस का लूँ तो आई पीस की ये और ये, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन होगा तो बेस और परपेंडिकुलर ही है ना। इसकी क्या है H2, इसका डिस्टेंस जो Q है उसको भी D से रिप्रेजेंट कर दूं, तो tan थीटा आई पीस का क्या बनेगा, H2/D। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इस ऑब्जेक्ट की इमेज को, ठीक हो गया, सिर्फ थीटा रिप्रेजेंट कर लूं tan थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, H/D के इक्वल नहीं आ जाएगा। सिर्फ एंगल निकाल रहा हूं। जितनी ट्राइंगल बनी, एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है, एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है, और एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल यहाँ पे, ये तो साफ नजर भी आ रही है, एक राइट ट्राइंगल यहाँ पे मुझे मिल रही है। ठीक है, तीनों के tan थीटा निकाल लिए। हमें पता है मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, थीटा प्राइम ओवर थीटा। ये जो थीटा प्राइम है ये यहाँ पे आई पीस का है। क्लियर हो गया। यहाँ थीटा प्राइम कर लो, यहाँ tan थीटा E डिवाइडेड बाय tan थीटा कर लो। क्लियर हो गया। मैग्निफिकेशन बड़ी है ना। पिछली मैग्निफिकेशन क्या था, द साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही है द रेशियो साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ द इमेज कौन सा, जो हमारे पास लास्ट रिजल्ट इमेज आता है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। ये थीटा ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का नहीं चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट का चाहिए। क्लियर हो गया। तो साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब इसके अंदर पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डेरिवेशन वैसे ही आ जाती है, m इज इक्वल टू थीटा ई क्या है, H2 डिवाइडेड बाय H। क्लियर है, H2 डिवाइडेड बाय H। ये मैग्निफिकेशन आ गई, लीनियर मैग्निफिकेशन आ गई। एक और था डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो भी लीनियर है मैग्निफिकेशन है। वो क्या है, m इज इक्वल टू डिस्टेंस p q से रिप्रेजेंट होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर। एक और बात मेरे पास आ जाती है, अगर मैं यहाँ से इसको मजीद ड्राइव करना चाहूँ, लेकिन मैं लास्ट पे ड्राइव करता है इसको, ठीक है, अभी नहीं, मैं लास्ट पे ड्राइव करता हूँ। ये भी तो हाइट है, ये इमेज इससे बनता है ना, तो यानी इस हाइट को भी तो यूज करना पड़ेगा ना। उस साइड को मैं यूज करता हूँ, पहले इसको मैं रेस करता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई किस तरह थीटा थीटा निकाल दिया। मैं भी अभी डेरिवेशन में भी जेक लेके जाके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको कहा सिर्फ इसकी डेरिवेशन है, कोई इसकी थ्योरी कोई इतनी नहीं है, थ्योरी बस थोड़ी सी है इसकी जो हमने करनी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जी बेटा हमारा। A compound microscope is an instrument that use a multiple lenses। मल्टीपल कितने थे, सिर्फ दो, याद रखना, दो से ज्यादा नहीं। ठीक हो गया। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है, वो आपको और कहीं चले जाते हैं, ठीक है, जिसमें टेलीस्कोप आ जाते हैं, वो स्कोप चेंज हो जाते हैं। मल्टीपल यूज होते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही मल्टीपल यूज थे, दोनों कन्वेक्स थे, एक थिन था और एक थिक था। टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, आर टू स्मॉल टू सी विद द नेक्ड आई। इतना लार्ज बनाता है कि हमारी आसानी आंख उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन कर लेती है। नेक्ड आई, ये वो नेक्ड आई होगी जो ऑब्जर्वेशन में यूज होगी।
ऑब्जर्वेशन जो करीब होंगी वो नेक्ड आई नहीं होती, नेक्ड आई वही होती है जो ऑब्जर्व में यूज हो रही है, वहां पे सिर्फ 1% की आईज यूज होती है और 1 आईज यूज होती है, एक नेक आइड हो जाती है, एक ह्यूमन बींग आई हो जाती है, बस ये फर्क आता है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन है, मैंने पहले कहा था 2 लेंस यूज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस लेंस है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है आपको पता है ये नियर दी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, जो आईपीस लेंस था वो नियर दी आईज रखा हुआ था, नेक्ड आईज रखा हुआ, यही है। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, इट इज अ कन्वेक्स लेंस, वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ। लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ओ लेस देन द एफ। आईपीस की क्या बनेगी, इट इज अ आल्सो कन्वेक्स लेंस बाय विच इज अ फाइनल इमेज इज सीन, जिससे फाइनल इमेज को देखते हैं। इट इज द कंपेरेटिवली लार्ज फोकल लेंथ एज और अपर्चर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव। इसकी जो फोकल लेंथ था वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर हो गया, ये एमसीक्यू थे। और मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे एमसीक्यू इस तरह आते हैं, यहाँ पे थ्योरी वाइज लिखी हुई है बात। उसके बाद ये बेटा डायग्राम है, देखो ये ऑब्जेक्ट की है फोकल लेंथ, ये आईपीस की है। याद रखना आईपीस की फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे हाइट गया इस पॉइंट पे, और यहाँ पे जो रेज सेकंड गई वो जाके इस पे जाके मिल गई, H1 आ गया यहाँ पे मेरे पास, इसकी हाइट H आ गई और ये हाइट मेरे पास H2 आ गई। ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। यहाँ पे ए बी यू बी की जरूरत नहीं है हमारे पास, यही है, इसका थीटा बनता है मेरे पास। और यहाँ पे डायग्राम एक और है जहां पे थीटा होगा, थीटा प्राइम, एक थीटा यहाँ पे बनता है। ठीक हो गया। ये आपकी बुक में यहाँ पे भी एक थीटा मेंशन किया हुआ है जो ऑब्जेक्ट का थीटा बनेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का। ये आईपीस का लेंस का थीटा ई लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थीटा ई का बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, थीटा ऑब्जेक्ट का बनता है। उसके बाद हमारे पास इधर जाके इमेज देखो, जहां पे वो फोकस बना, उस पॉइंट का फोकस बना, वहां पे इमेज है। इमेज को करीब भी किया जा सकता है और जूम भी ज्यादा किया जा सकता है, जूम कम भी किया जा सकता है। इस लेंस को मूव करवा दूंगा मैं, बस ऑब्जेक्टिव लेंस को मूव करवाना पड़ता है। क्लियर हो गया, आईज पीस के लेंस को नहीं, क्योंकि ये इमेज इस इमेज को कंट्रोल करेगी और इस इमेज को खुद ब खुद कंट्रोल करेगी I2। क्लियर हो गया। यहाँ पे डायग्राम थी जो इजीली देखी जा रही है, ये थिक है वो थिन ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग बस इतनी सी है बेटा, द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h, जो ऑब्जेक्ट क्या है वो प्लेस है जी बियॉन्ड, जस्ट बियॉन्ड द फोकल प्रिंसिपल फोकस, बियॉन्ड यानी उसके पीछे बन रही है, ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दिस प्रोड्यूसेस द रियल, इससे जो बनने वाला इमेज है वो रियल है। लेकिन जो आईज लेंस से बनने वाला रियल वो क्या है, वर्चुअल है। रियल मैग्निफाइड है यानी एनलार्ज है हाइट के लिहाज से। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लेस सिचुएटेड विद द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस, जब आई पीस के फोकल लेंथ हो तो फर्दर मैग्नीफाई हो जाता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट द आई पीस इज अ पोजीशन सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म बाय द नियर ऑफ द पॉइंट ऑफ द आई डिस्टेंस। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, कोई ना समझ आई हो बेशक एक दफा रीड कर लो और फिर पूछ लो जो पूछना है। इसके बंदे का नाम अबू कासिम रावी लिखा हुआ है, ये सेकंड पेज पे। बेटा इसके मुसन्निफ का नाम, मुसन्निफ का नाम लिखते हैं, हाँ जी लिखती हैं, तो मैं लिख दूंगा। लिख दो जल्दी, लिख के लाओ मेरे पास। यहाँ तक समझ आ गई या नहीं समझ आई यहाँ तक। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, मैग्नीफाइंग अभी मैंने कहा साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी H2 डिवाइडेड बाय H, बस H, और H1 डिवाइडेड बाय H दोनों का। यहाँ पे tan थीटा E डिवाइडेड बाय tan थीटा, द एंगुलर मैग्निफिकेशन M इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द M tan थीटा E डिवाइडेड बाय tan थीटा, वेयर द tan थीटा इज द एंगल ऑफ द एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज H2 से जो आई पीस की वजह से जो लेंस बन रहा है, और जो एंगल ऑब्जेक्ट है हाइट ऑफ द नेक्ड आई ऑफ द इज द प्लेस एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई। उसके बाद बेटा मेरे पास इनकी वैल्यू पुट करूंगा, tan थीटा फाइंड किया, tan थीटा E किसके इक्वल H2 ओवर D, tan थीटा H ओवर D, इसकी रेशियो में पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया H2 ओवर H। यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन में आपके सामने करता हूँ, M इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाय H। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करवा दूं H1 की भी हाइट तो क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू H2 मल्टीप्लाई बाय H1। बस इधर इनकी चेंज कर सकता हूँ पोजीशन मल्टीप्लाई में, चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे या नहीं कर सकता, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लूँ या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लूँ,
फर्क पड़ता है? तुम कह रहे हो पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है इसमें, क्या फर्क पड़ा? नहीं, मल्टीपल का रिजल्ट सोचते हो, फर्क तो पड़ा है, तुम्हें उठ के उधर बिठा दिया उधर बिठा के, लेकिन सुनने में तो फर्क नहीं ना आया, आवाज नहीं आ रही है ना। हाँ, अगर फर्क आता तो फिर हम कहते फर्क आया। लिख लिया, मैं चेक करता हूँ, वेट करो भाई। क्लियर हो गया? अब जो H1 और H था, ये आया है जिसका कल सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन दी थी, ये मैग्नीफाइड हुआ, ये वन लेंस के जरिए जो मैग्नीफाइड हुआ, उसका क्या फॉर्मूला था? माइक्रोस्कोपिक जो मैग्निफिकेशन थी वो क्या थी? M इजकल टू था 1 प्लस एफ बाय डी, यही था फॉर्मूला, सोच लो। और ये जो थी ये किसके जरिए हुई थी? ये ऑब्जेक्टिव लेंस यानी सिंगल लेंस के जरिए जो मैग्नीफाइड हुई थी, उसकी जो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइड थी यही थी। देख लो ना, आपके पास है तो है, कंफर्म कर लो। क्या एफ ओवर डी थी? क्यू ओवर एफ? देख लो, देख के बता दो मुझे, कंफर्म कर लेते हैं इसमें क्या। डी ओवर एफ थी भाई, इतनी सी बात है, ये डी ओवर 1 प्लस डी ओवर एफ। क्लियर हो गया? ये वो थी जो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो फर्स्ट लेंस यूज होता था उसकी थी। ठीक हो गया? और एंगुलर मैग्निफिकेशन कौन सी आई? अब जो ये H2 ओवर H1 है, ये क्या थी हमने ये देखना है। एक लेंस था यहाँ पे, एक लेंस था यहाँ पे। जो H2 था, ये हाइट ऑफ द इमेज थी, ऐसी है। तो यहां पे मैंने कल आपके सामने एक रिप्लेसमेंट की थी, m इज इक्वल टू पी ओवर क्यू इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा था? q ओवर p इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है। कल हम सिंपल माइक्रोस्कोप करते हुए यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ऐसे रिप्लेस किया था। अब यहाँ पे जो m है, जो ये चीज है, जो H2 ओवर H1 रेशियो आ रही है, ये आ रही है आई पीस के लेंस के जरिए। क्लियर हो गया? जो ये रेशियो आ रही है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के जरिए आ रही है। जो H1 ओवर H है, ये पहले लेंस के जरिए आ रही है, जो H2 ओवर H1 है, ये सेकेंड लेंस के जरिए आ रही है। तो यहां पे जो H2 ओवर H1 है, यहां पे रिप्लेस हो जाएगा Q ओवर P के दरमियान, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे बस इसको मैं रिप्लेस करता हूँ। जो ये है, ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो कितना मैग्नीफाई होगा? जितना आई पीस का मैग्नीफाई का डिस्टेंस होगा उसकी रेशियो मल्टीप्लाई जितना ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन जिसे बोलते हैं, वो होगा। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो उतनी वो मैग्नीफाई कर देगा ऑब्जेक्ट को। कहते हैं 100 गुना, अब तो 400 गुना भी चल रहा है। उस वक्त कहते थे कि 100 गुना, ये आगे बेटा वही सारी है। यहाँ मेरे पास यहाँ पे देखो, द साइज ऑफ द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइनल इमेज और हमारे पास जो रियल इमेज था उसका रेशियो ले ली। यहाँ पे मैंने H1 और H1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो H2 ओवर H1 बना, H1 ओवर H बना। और यहाँ पे आगे मुझे चलो तो H1 ओवर H क्या लीनियर मैग्निफिकेशन है और H2 ओवर H मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है जो D ओवर F बनी है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजल्ट आ गया Q ओवर P 1 प्लस D ओवर F। बस कंफर्म करने से हमारा क्लियर हो गया। ये आपका लॉन्ग था कंपाउंड माइक्रोस्कोप।